दोस्तों, भारत की तरह ही अंग्रेजों ने कई देशों पर हुकूमत की है, जिनमें कुछ देश आज काफी विकसित हो चुके हैं, तो वहीं कुछ देश अभी डेवलपिंग फेज में है। भारत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना चाहता है और भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। यूँ तो भारत में घूमने की ढेरों जगहें हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ इतने ज्यादा बीचेस मौजूद हैं कि अगर आप रोजाना एक बीच भी घूमने निकले तो सभी बीच घूमने में आपको 30 सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया की, जो एक समय पर हमारी तरह ही ब्रिटिशर्स का गुलाम था। जहाँ भारत अपने कल्चर के लिए पहचाना जाता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने खूबसूरत समुद्री तटों, हरे भरे जंगलों और अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर दोनों में से बेहतर देश कौन सा है? किस देश में लोग ज्यादा सुकून और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। पॉपुलेशन एंड एरिया। भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ तक पहुंच गई है। इस मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत के मुकाबले यहाँ की आबादी 2% से भी कम है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख लोग ही रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 76,90,000 वर्ग किलोमीटर है। साइज में ये भारत से डबल से भी ज्यादा है। वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 423 लोग रहते हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की डेंसिटी पॉपुलेशन के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 3 औसतन लोग ही रहते हैं। यही वजह है कि आपको यहाँ पर बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न जैसे कुछ बड़े और प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली ही नजर आता है। आज 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से खाली है, वीरान है और सुनसान है। असल में ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर एरिया जंगल और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। रेगिस्तानी इलाकों में बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। कई इलाकों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसे दुर्गम इलाकों में रहना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। हिस्ट्री। भारत की गिनती दुनिया के सबसे पुराने देशों में की जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भारत के लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत की ही पवित्र भूमि पर हुआ है। भारत के नाम की उत्पत्ति को लेकर कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वो $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटकर अपने देश ले गए। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आज से 65,000 साल पहले लोगों ने यहाँ आकर बसना शुरू किया था। सबसे पहले एशिया से कुछ लोगों ने यहाँ आना शुरू किया और धीरे धीरे यूरोप और अमेरिकी देशों से भी लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे। भारत की तरह ये भी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। ऑस्ट्रेलिया और भारत के जीडीपी में आज काफी अंतर देखने को मिलता है और दोनों देशों को अच्छे से समझने के लिए वहाँ की इकोनॉमी को जानना जरूरी है। आज भारत के कुल जीडीपी $3.75 ट्रिलियन के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्दी भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी जल्द ही $2 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगी। फिलहाल इस देश की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन के आसपास है। पर कैपिटा इनकम के मामले में ऑस्ट्रेलिया भारत से कई गुना आगे नजर आता है। भारत के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय $2,600 के आसपास है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लोग एक साल में करीब $63,000 की कमाई करते हैं। यही वजह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया भारत से आगे ही नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के डेवलप होने की वजह यहाँ पर पॉपुलेशन का कम होना है, लेकिन दोस्तों बिलियनियर्स के मामले में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। साल 2023 में भारत में करीब 260 बिलियनियर्स हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में बिलियनियर्स की संख्या मात्र 47 है। यानी भारत में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले 5 गुना ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। लैंग्वेज एंड रिलीजन। भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुस्लिम्स हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी आज सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाते हैं। इस देश में करीब 44% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो वहीं 3% मुस्लिम्स हैं। 2.7% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और 2% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा 38% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिलाकर भारत में 19.5
10,000 भाषाएं हैं जो दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के लोग अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ कुल 200 भाषाएं बोली जाती हैं। बात करें लिटरेसी रेट की तो ऑस्ट्रेलिया का लिटरेसी रेट 99% है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट माना जाता है। हर साल भारत सहित दुनिया के तमाम लोग हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत का साक्षरता दर 77% है। धीरे धीरे इस आंकड़े में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फूड्स एंड फेस्टिवल्स। भारत के व्यंजनों में दोस्तों एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग ही जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। वहीं चिकन पार्मिगियाना ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस डिशेस में से एक है जो आपको हर रेस्टोरेंट क्लब में मिल जाएगी। लेमिंगटन, ग्रिल्ड कैंगरू, बारामूडी, फिश एंड चिप्स, पावलोवा और फेरी ब्रेड ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख व्यंजन है। दोस्तों भारत को दुनिया भर में लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के त्योहारों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इनमें होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे फेस्टिवल्स हैं। भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी हर साल कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। एडिलेड फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स, मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, न्यू ईयर, वुडफोर्ड फोल्क फेस्टिवल, विविड सिडनी विंटर फेस्टिवल, ऑस्ट्रेलिया डे, मेलबर्न इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल आदि शामिल हैं। भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। वहीं हॉकी को आम भाषा में नेशनल गेम कह दिया जाता है। इसके अलावा खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स कल्चर को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में ऑस्ट्रेलिया के लोगों का बोलबाला रहता है। भारत की तरह ही क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा देश है जो 6 बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। दोस्तों मिलिट्री पावर। चलिए अब हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की मिलिट्री पावर को कंपेयर कर लेते हैं। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। भारत का डिफेंस बजट 74 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट 52 बिलियन डॉलर्स रहा था। साल 2023 में भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा रिजर्व पर्सनल मौजूद है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 60,000 सोल्जर्स हैं। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में विदेशी ताकतों के आक्रमण का खतरा इस देश पर बहुत कम नजर आता है। वहीं भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मिले हैं, इसलिए एक मजबूत सेना का होना जरूरी है। भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। भारत के पास 5,000 से ज्यादा टैंक्स और कुल 12,000 से ज्यादा फाइटिंग व्हीकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 59 टैंक्स हैं और 1700 फाइटिंग व्हीकल्स हैं। वायुसेना और नेवी के मामले में भी भारत ऑस्ट्रेलिया से मजबूत ही नजर आता है। फन फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। भारत के बारे में तो हम अपनी कई वीडियो में दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं और अपने देश के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के कुछ मजेदार फैक्ट्स आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा बीचेस हैं और अगर आप आज से ही रोजाना एक बीच घूमना शुरू करेंगे ना, तो सभी बीचेस की सैर करने में आपको 30 सालों का समय लग जाएगा। हर साल लाखों पर्यटक ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो बॉस ऑस्ट्रेलिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपनी वाइन प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। हर साल लगभग 1.5 ट्रिलियन वाइन बॉटल्स का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, जिनकी सप्लाई दुनिया के कई देशों में की जाती है। अगर आपको कैसीनो पसंद है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जरूर पसंद आएगा। गैम्बलिंग को ऑस्ट्रेलिया में कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ कमाल की मानी जाती है। दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में से 15% सांप आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगे। इससे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा कंगारू मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू आइलैंड नाम का एक द्वीप भी मौजूद है। हर जगह कंगारू ही कंगारू दोस्तों यहाँ पे नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, साथ ही ऊंट भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए अब हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। भारत पूरे वर्ल्ड के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं वर्ल्ड फेमस ताजमहल भी भारत में ही तो है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियाँ, राजस्थान के किले, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही अपने कोई एक जन में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ मेलबर्न और सिडनी शहर सबसे ज्यादा फेमस है और लोग इन शहरों को ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मान लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा शहर है। मेलबर्न शहर को फॉक सिटी यानी कि लोमड़ियों का शहर कहा जाता है। जैसे हमारे देश में कुत्ते बिल्ली देखे जाते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको
यहाँ लोमड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो बॉस मेलबर्न एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वुडसंडे 75 द्वीपों का समूह है जहाँ आप शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल प्रकृति के नजारे में व्यतीत कर सकते हैं। गोल्ड कोस्ट, पोर्ट डगलस, ब्लू माउंटेन्स, फ्रेजर आइलैंड, बॉन्डी बीच और ग्रेट बैरियर रीफ की सुंदरता भी आपको जरूर पसंद आएगी। ककाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ब्रिस्बेन भी ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है। क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों एक ऐसा आइलैंड है जहाँ लाखों की संख्या में केकड़े रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। इस झील का नाम लेक हिलियर है और आज ये पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में पूरी जानकारी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ की करेंसी भारत से काफी मजबूत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।